तेरी खैर, अल्लाह भाई क्या बात है। छोड़ो ये चलो खड़े हो जाए जी, खड़े हो जाए। लो जी, ये कीले चेन जरा उठाए ना जी, ये दिखाएं जरा जी। ले जी, कितनी लंबी है जी? तकरीबन को 3 फुट की होगी, 2.5 फुट की, 1 गज की चेन, 1 गज की है। ये क्लैपिंग किनके लिए, पीर के लिए या मरीज के लिए? हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं बड़ी हेल्प हुई उनको एक्सपोज करने में। अभी वो ये मुमकिन है कि चलो कीले और हमने निकाल दिया, इससे पहले आपने हमारे साथ वो कीले भी निकाली, गोलियां भी निकाली और सुइयां भी बहुत बड़ी तादाद में निकाली। तो ये सारे हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, इनमें से बहुत सारे वहाँ जा भी चुके हैं, उनको देख भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं। तो ये जरा बताएं कि ये कौन सी करामत की आपने? ये करामत नहीं है, जस्ट ट्रिक्स है। ये नॉर्मल रैंडम एक इल्यूजन है जो मैजिक कहते हैं। ये सिंपल वही है। ऑलरेडी कुछ चीजें हमने पहले से मुंह में होल्ड रखी होती है कि जो हम किसी ऐसे बंदे को, ऐसे मरीज को जो हमारा प्लांटेड होता है, उसको कह देते हैं कि ये चीजें इस तरह से आपने होल्ड करनी है। जब आपको बुलाया जाएगा तब आपने आके उसके बाद जो मैं भी मंत्र शंत्र पढ़ूंगा, दम करूंगा, देन आपने अपने टाइमिंग पे वो चीजें 1 2 3 4 5 6 किले, 7 किले निकल, 1 गज से ज्यादा, तकरीबन 4 फुट की चेन है। 4 फुट की चेन, 7 किले, और इन्होंने कुछ बरामद कर सकता हूं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये पहली कड़ी है पीर हक खतीब और शुर्फ वाली सरकार को बेनकाब करने की, और इसके बाद इंशाल्लाह उनकी हर सो कॉल्ड नाम निहाद करामत को, उनके करतब को, उनकी इल्यूजन को, उनके फ्रॉड को, उनके ट्रिक को हम बेनकाब करेंगे। चाहे वो आंखों में से जंजीर या चेन निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो मुंह से तलवार निकालने का, उन्होंने छुरी निकाली थी, हम तलवार निकाल के दिखाएंगे। मैं बड़ा पीर हूँ। पीछे ले जाओ बेटा, पीछे ले जाओ। ठीक हो गया जी। अब ये तकरीबन को मेरा ख्याल है ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके कैमरे ऑन है, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स ऑन है, मौजूद हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई हाथ खड़ा करके आगे आ जाएगा जी मैं उनके हक में पीर खतीब साहब के मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये लिबर्टी का चौक है जहाँ पे हम मौजूद है, बबांगे दोल बात कर रहे हैं। अकील साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपकी वजह से हमें ये हिम्मत हुई कि हमें पता लगे कि ये ट्रिक असल में है क्या। ये मुल्क के बहुत बड़े इल्यूजनिस्ट हैं माशाल्लाह, इनके लिए जरा तालियां भी बजाते हैं। तो ये इतनी सारी ये कहाँ रखी हुई थी आपने? ये बेसिकली लोड और रीलोड का एक हमारा मेथड होता है, उस तरीके से मुंह से भी निकाल रहे थे, कुछ दोबारा रीलोड हो रही थी। ये एक इल्यूजन है जो हम एक मैजिक के टाइम ना एक हमारा एक सिस्टम होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे पीर साहब का अपना एक सिस्टम है ना, इस तरह हमारा भी एक सिस्टम होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो जो मरीज होते हैं वो असल में एक्टर होते हैं या उनको कोई लालच दे के तैयार किया गया? पैसों का लालच दे के, जैसे कि कुछ पोश एरिया से या साइड से, कुछ बैकवर्ड एरिया से, कुछ ऐसे जो उनके जो समझे ना कि मरीदान खास होते हैं कि जो पता है बाहर माउथ पब्लिसिटी नहीं करेंगे, इस तरह के लोग जो हैं कुछ पैसों से खरीदे जाते हैं, कुछ वैसे इनके मुरीदान होते हैं, उनको फिर प्लांटेड करके ये तमाम जो चीजें दिखाई जाती हैं। मुझे बताएं कि वो जो एक और उनकी वो है कि मुंह से वो छुरी भी निकाल रहे हैं। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपने कहा है तो वो हम तलवार निकाल के दिखाएंगे छुरी की जगह पे इंशाल्लाह। और आंख से जंजीर भी निकाल के दिखाऊंगा मैं, और जाहिर इनकी मदद से अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। असल पीर हमारे ये है, बिल्कुल। लेकिन अगर पीरी का जो पैमाना है वो लोहे की चेनें निकालना है या कीले निकालना है, तो फिर जो असल पैगाम है औलिया कराम का, हम उससे दूर हट रहे हैं बदकिस्मती से। इकरार में जो तो रियलिटी है ना, जो सच्चा है, जो कि अल्लाह ताला का वाकई में वलीउल्लाह है, जिसे होना भी चाहिए, वो कभी भी इस तरह की शुब्दाबाजी नहीं करके दिखाता। देखिए, ना अल्लाह के दीन को जरूरत है कि आप इस तरह की ड्रामेबाजियां करें और कीले निकालें, ना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी अजमत की हम बात करें, उस पर किसी तरह के या उस मौके पर किसी तरह के इस तरह के ढोंग की कोई गुंजाइश मौजूद है, या अमलियात की बात करें, हम तसव्वुफ की बात करें, तरीक़त की बात करें, तो ये बहरहाल हमें कहीं नहीं मिलता। तो चूंकि ये वीडियो हमने डाल दी है सोशल मीडिया पर इससे पहले भी, तो बहुत सारी चीजें जो उसके मुकाबले पे आ रही है। कुछ लोगों ने कहा जी हमने खुद देखा है, बहुत सारे लोग वहां से शिफा याब हुए, तो यहाँ हमने इब्तिदार गवाह है कि यहाँ हमने एक रैंडम बात की है। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी वीडियोस का कितना इन्फ्लुएंस है कि लोग कितना उनके पास गए हैं, जानते हैं उनके बारे में। इकरार भाई, मैं जो भी बात करूंगा ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करूंगा। मैं उनकी तकरीबन 3 घंटे की मूवी देख के आ रहा हूँ। अच्छा। मैं उनके पास स्पेशल गया था इसी काम के लिए, तो मैं गया फैमिली के साथ। तो पहले तो जब फैमिली के साथ गया, मैं एंटर हुआ बड़ी मुश्किलों से जाके, तो आगे देखा कि उधर लिबास का कोई लिहाज नहीं, उनकी हादमीन है जिनके सर पे दुपट्टा नहीं है। ओके। ठीक है।
जो रह गई, आपने सबसे सवाल पूछा कि उनके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से चीजें आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब दम करते हैं ना, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, मैं तो लाइव देख के आया हूं ना, कि वो जो जिस बंदे को देख लेते हैं हाँ ये भारी पार्टी है, उसी टाइम उनकी तस्वीर टूट जाती, कहते हैं इनको अंदर भेज दें। आप खुद चक्कर लगा रहे हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, आप उस बंदे पे तस्वीर टूट जाती है स्पीड से खींचते खींचते, आगे से कहते हैं इस पे बहुत भारी कुछ हुआ हुआ है, इसको अंदर भेज दें। जो गरीब आदमी है वो बाहर ही खड़ा है, वहीं से फूक शुक करके भेज दिया। जिसके घर औलाद नहीं आ रही पेट पे हाथ रख ले, जिसके घर सर दर्द है वो सर पे रख ले, जिसके घुटने आप किस मसले को लेके गए थे? मैं बेसिक ना, मेरे एक रिलेटिव थे, उनको ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो मैं इसलिए उनके साथ गया था, तो मैंने जाके देखी वो तवीज़ात ठीक हुए उससे, उनके अमल से कुछ भी नहीं हुआ, सब फिल्म है। तवीज़ उतारते हैं, पीछे एक ना नाला बना हुआ है और उधर ही लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, उधर ही वो नाले में तवीज़ फेंक देते हैं जो घर से लोगों ने पहने होते हैं, जी इधर फेंक दें, आपने देने नहीं। और मैंने तो अपने सामने देखा ना कि लेडीज के मुंह से कील निकाल रहे हैं, और उनकी आपने भी ये देखा? हाँ, मैंने देखा। ये देखा भी आपने या देर से आया? मैंने नहीं, मैं देख रहा हूँ कब से। तो उनकी हाथ मीनों ने बाजू पकड़े होते हैं, पकड़ के वो लाते हैं, तो सब लेडीज को कहता है साइड पे हो जाएंगे। आपके किसी अपने वाकिफ से के मुंह से तो कीले शीले नहीं निकली? इसका मतलब है कि उन्हीं का कोई बंदा या बंदी होती होगी, जाहिर है। ये लाजिम है। देखिए ड्रामेबाज कहते हैं कि मैं 18 साल हो गए सोया नहीं हूँ। जी। तो सहज कोई ऐसा बंदा दिखाते जो 8 दिन रातें न सोया हो। जैसे हमारे ऊपर जो बैठे हैं, ऐसा ये पीर बैठा है, इसको कौन पीर कहते हैं? ये हक है। ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सॉरी, आई थिंक आपको शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं जरा बता दूं। वो पीर हक खतीब साहब हैं, जानते हैं आप उनको? जी मैं जानता हूँ, शुफ वाले। जी। क्या राय है आपकी उनके बारे में? मेरी राय, जो आपकी राय है वो मेरी राय है। अच्छा, हमारी राय जी, हमने उनकी तरह ये कीले में निकाली है इनके मुंह से सारे लोगों की मौजूदगी में यहाँ पे। आपने चैलेंज किया था उनको कि मैं निकालूंगा, पब्लिक के बीच भी करें, और अब हम बड़ाबड़ा की तरफ भी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। बल्कि इनफैक्ट मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि उनके कोई मुरीद थे। अच्छा। वो मुरीद उनके पास आए, उनको कहा कि जी ऐसे ऐसे हमारा कारोबार नहीं चल रहा। बाइक पे आए, उन्होंने कहा ये आपका शुफ हो गया, अब आपका कारोबार चलेगा। इन शॉर्ट दूसरी दफा वो गाड़ी पे आए, गाड़ी लेके आए मेहरान या कोई साथी गाड़ी, उन्होंने कहा पीर साहब बहुत कारोबार चल गया, ये गिफ्ट हो गई आपको। वो गिफ्ट कर दी। तीसरी दफा आए, तीसरी दफा आए, वो और बड़ी दे गए देते गए। जब पीर साहब के पास 3 गाड़ियां हो गई, वो 3 गाड़ियों पे निकले, अब ना मुरीद आ रहा ना कुछ, 3 गाड़ियों पे पकड़े गए। वो पता लगा वो जो गाड़ियां दी थी वो चोरी की थी, और पीर साहब उनके साथ 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुके थे। यार एड्डा केड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, कितनी गाड़ियां, इतना बेनिफिट हो रहा है। यूट्यूब पे है जी कहानी, अल्लाह कितनी दुरुस्त है। लेकिन और ये जिस बंदे ने मुझे बताया वो उनसे रिलेटेड भी है, और वो जानता। अब ऐसे पीर का क्या करें जनाब, आप सोचे ना कि वो आप ही कुछ कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई मेरे ना रिलेटिव ही हैं, तो वो वहाँ पे जाने लग गए, उन्हें लीवर प्रॉब्लम थी। अच्छा। वो पहले एक गया, तो फिर वो आपको पता चेन बढ़ती जाती है। तो उनमें ना एक मेरा वो कजन ही था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसका प्रोसेस चल रहा था इंडिया से, मेडिसिन वगैरह वहाँ पे ले रहे, लेकिन उन्हें मेंटली ऐसे किया गया कि आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने वो अपना प्रोसेस ब्रेक किया, वो ब्रेक करके उधर चले गए, और वो एक 8 माह का गैप आया, वो गैप के दौरान फिर उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के वाकयात भी हैं कि हमारे लोग रियलिटी को कितना बड़ा आपने एक इलाज से रोक दिया उसको इंडिया जाने से रोक दिया, और यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल इसके खुद गवाह है नहीं, आपकी मेरी फैमिली के, मेरे कजन था वो। अब आप देखिए ना, वो अब बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे भाई और दोस्त अपनी लाइल्मी में 1-2 लोगों को लेके आ रहे हैं जो उन्हीं की शायद प्लांट किए हुए हैं कि जी देखें इनको इलाज। अब ये सारे लोग ये बीच चौराहे में अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है भिजवाया गया, जो बता रहे हैं ना जी। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि आप अपने इर्द गिर्द बात करें, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से मुतासिर हुए हैं। जी प्लीज। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसे हैं आप? आपको अंदाजा है हम क्या बात कर रहे हैं जी? सर मैं शुरू से आखिर तक देख रहा हूँ, किले भी देख ली हैं, और मैं थोड़ा सा उनको बरीकी में भी जानता हूँ। शुफ वाली सरकार को रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर जितने सेकंड हैंड गाड़ियों के शोरूम है, तकरीबन आधी उनकी पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। ये हकीकत बात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं लाहौर वालों की तरफ से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपने हमें एक नया पीर मुतारफ करा दिया। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमें करीब से ही पीर मिल गए। बहुत शुक्रिया। ठीक है। बाकी आप जो काम कर रहे हैं वैसे दुआ करते रहे, बदारों को चाहिए आपके साथ मिलकर इसका, आप सबकी दुआएं साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अखिल भाई, अब हम जरा
अब ये देखिए, आप ये मैं फिर कहूंगा पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट आपको देना चाहिए और आपका ये क्रेडिट है। एंड आई एम श्योर कि आप पे बड़ा दबाव है भी और आएगा भी, और वो आपने कहा है कि उसको हम बर्दाश्त करेंगे। जब आप जैसे भाई मेरे साथ होंगे तो मुझे मेरे हाल से दबाव की और किसी अल्लाह ताला की रात इज्जत देने वाली है, इन सब लोगों की दुआएं। और जैसे क्रिमिनल्स इनके साथ मिले हुए, उसका मुझे अंदाजा हो रहा है इस वक्त जो हम पे दबाव आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे बात हो रही है। जी जी, अल्लाह मालिक है, उसमें कोई बात होता भी है। तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कह रहा हूँ इकरार भाई, तो जो भी कुछ होता है कि आपने इंसाफ मुझे दिलवाना है, मेरे बच्चों को भी, जो भी होगा इंशाल्लाह होगा, तो कुछ नहीं होता। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसके ऊपर कि अब हमने आगे और भी कुछ चीजें करनी है, वो जरा उनके सारे ट्रिक इंशाल्लाह। वंस अगेन क्लोजिंग रिमार्क्स, आप चाहें तो आप तो बहुत बड़े पीर बन सकते हैं इस तरह से, जिस तरह उनकी फॉलोइंग है। आप तो उनकी वो छुरी निकालते हैं, आप तो तलवार निकाल सकते हैं। उन्होंने को 4-6 इंच की चेन निकाली है मुंह से, आपने 4 फुट की चेन निकाल दी है। वो 2 किलें थी, आपने 7 किलें निकाली हैं। वो 100-125 सुइयां अभी भी पड़ी हुई यहाँ पे। तो आप क्यों नहीं सोचते यार जरा थोड़ी अपना आप भी शुरू कर दें? सर बेसिकली ये चक्कर होता है कि मैं एक एल्यूजनिस्ट, अल्लाह ताला ने मुझे एक आर्ट दिया है, एक टैलेंट दिया है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। एंटरटेन तो हम उनसे भी होते हैं, आपस की बात है, मजा आता है उनकी वीडियो देख के। वो ऐसा एंटरटेन तो नहीं है, बट मैं लोगों को अगर मैजिक दिखाता हूँ, एंटरटेन करता हूँ, उससे मेरा घर का आप ये नहीं कहते कि वो करामत है? करामत नहीं है, ट्रिक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये इस तरह के बेशुमार ऐसे ट्रिक है जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपने जो ये सिस्टम शुरू किया, हम हर एपिसोड में कोई ना कोई इनका जो ट्रिक है शब्दाबाजी इंशाल्लाह रिवील। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये हमने एक ही प्रोग्राम में इसलिए इसको कंपाइल नहीं किया कि हम चाहते हैं कि बार बार इस पर बात हो, उनके एक एक ट्रिक को एक एक करके हम बेनकाब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम और ये बात पहुंच सके। मैं फिर ये कहूंगा कि ये सबसे बड़े ऐसे लोग मजहब के दुश्मन हैं, ऐसे लोग औलियाए कराम के दुश्मन हैं, उनके पैगाम के दुश्मन हैं, तरीकत के दुश्मन हैं। और जितने लोग तरीकत के मानने वाले हैं, औलियाए कराम के मानने वाले हैं, दरगाहों और खानकाहों के मानने वाले हैं, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखने वाले हैं, उन सब को ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। और हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, अपने हिस्से का दिया रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।